मध्य प्रदेश शिक्षकों के लिए पदोन्नति को लेकर के बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल माह में 2025 में 2016 से लगी रोक पदोन्नति के घोषणा की है सीएम मोहन यादव जी द्वारा कि शीघ्र ही कर्मचारियों को मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों को, साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी पदोन्नति का लाभ मिलेगा। तो साथियों, सरकार द्वारा 3 फॉर्मूले तैयार किए गए हैं कि 3 फॉर्मूलों के आधार पे कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। तो वह फॉर्मूले क्या हैं देखेंगे साथियों। साथ ही कब तक यह प्रक्रिया शुरू होगी पदोन्नति की, यह भी जानकारी मिलेगी। साथ ही पदोन्नति 2016 से जो रोक लगी हुई थी, तो कर्मचारी पदोन्नति पर लगी रोक 1 लाख कर्मचारी रिटायर भी हुए, अभी सिर्फ 1 पदोन्नति देने की तैयारी। तो सरकार ने अभी जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है 3 फॉर्मूलों के आधार पर सिर्फ 1 पदोन्नति देने की तैयारी की है। तो साथियों, देखते हैं हम खबर। तो जो भी साथी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सारी बेल आइकन ऑन कर लें। साथियों, देखते हैं हम खबर। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जिन 4.25 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी, उनमें से करीब 3 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो वरिष्ठता के आधार पर 2 पदोन्नति के लिए पात्र हैं। लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को अभी सिर्फ 1 पदोन्नति देने का निर्णय लिया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि 3 लाख कर्मचारियों को 2 पदोन्नतियाँ देने के लिए इतने पद रिक्त नहीं है। करीब 1.25 लाख पद रिक्त होने के कारण इतने ही पात्र कर्मचारियों को 2 पदोन्नति दी जा सकती है। लेकिन इसमें अन्य पात्र कर्मचारियों में असंतोष बढ़ने की आशंका है। कर्मचारियों को प्रमोशन भले ही 1 पद पर मिलेगा, लेकिन वे उच्च प्रभार वाले पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे, यह कर्मचारियों का कहना। सरकार द्वारा 3 फॉर्मूले तैयार किए हैं कि इनके आधार पर सिर्फ अभी 1 पदोन्नति देंगे। वह फॉर्मूले क्या है देखते हैं साथियों। फार्मूला 1, तत्कालिक पीएस जीएडी मनीष रस्तोगी ने पदोन्नति का जो फॉर्मूला तैयार किया है वह लगभग वर्ष 2002 के पदोन्नति नियमों पर आधारित था। इस फॉर्मूले में संख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रस्तावित है। मेरिट में इन दोनों वर्गों के कर्मचारी अनारक्षित वर्ग के पदों पर भी आ सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला है फॉर्मूला 2। अपर मुख्य सचिव जीएडी संजय दुबे ने वर्टिकल रिजर्वेशन पर आधारित फार्मूला तैयार किया है। इसमें कर्मचारी जिस श्रेणी में, जैसे अनुसूचित जनजाति या सामान्य में एक साथ नियुक्त हुआ है, वह प्रमोशन भी उसी श्रेणी में आगे बढ़ेगा, दूसरे कैटेगरी में उसको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा फार्मूला 2 तैयार किया हुआ है। तो जितने पद रिक्त होंगे उतने पद उसी वर्ग में बांटे जाएंगे। अन्य वर्ग के कर्मचारी उन पदों पर दावा नहीं कर सकते या कर सकेंगे, भले ही पद रिक्त रह जाएं। फार्मूला 3, सूत्रों का कहना है कि वर्टिकल रिजर्वेशन पर आधारित पदोन्नति के फॉर्मूले में संशोधन किए गए हैं। इसके अनुसार पहले अनुसूचित जनजाति वर्ग के पद भरे जाएंगे, फिर अनुसूचित जाति के वर्ग और अंत में अनारक्षित वर्ग। तो अनारक्षित वर्ग के साथ ही सामान्य को जोड़ा गया है, ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है। फिलहाल जो पदोन्नति की समय सारणी या नीति जारी होगी, उसमें ओबीसी वर्ग के लिए भी कुछ न कुछ निर्देश या क्राइटेरिया प्राप्त होगा। तो साथ ही अनारक्षित वर्ग के पदों पर पदोन्नति होगी। यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अनारक्षित पदों पर पात्र व्यक्ति नहीं मिलता है तो वे पद रिक्त रहेंगे। प्रमोशन के लिए रिक्त पदों की संख्या के 2 गुना के साथ 4 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जिन कर्मचारियों को पूर्व में प्रमोशन मिल गया है उनमें से किसी को भी रिवर्ट नहीं किया जाएगा। क्लास 1 ऑफिसर के लिए मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर और इसके नीचे पदों के लिए सीनियरिटी कम मेरिट के आधार पर सूची बनाई जाएगी। तो यह 3 फॉर्मूले तैयार हैं। साथ ही विभाग द्वारा कुछ सूत्रों के आधार पर बताया गया है और तैयारी हो चुकी है। हम देखते हैं क्या है वो जानकारी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फिलहाल अभी कुछ समय पूर्व गत 8 अप्रैल को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के बाद से प्रदेश के कर्मचारी बेसब्री से इंतजार पदोन्नति के प्रस्ताव को कर रहे थे और पदोन्नति के प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पदोन्नति के फॉर्मूले को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष पिछले दिनों प्रेजेंटेशन हो चुका है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार पिछले 1 साल में कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर 3 फॉर्मूले तय कर चुकी है, लेकिन इनमें से एक भी अमल करने के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सका। पिछले साल तत्कालीन प्रमुख सचिव जीएडी मनीष रस्तोगी ने पदोन्नति का पहला फॉर्मूला तैयार किया था। फिर अपर मुख्य सचिव जीएडी
संजय दुबे ने विभागीय अधिकारियों के साथ पदोन्नति का दूसरा फॉर्मूला तैयार किया। इसके बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन के पास पहुंचा। वरिष्ठ अधिकारियों की समिति के साथ चर्चा कर संजय दुबे की ओर से फॉर्मूला तैयार संशोधन का नया फॉर्मूला तैयार किया गया। इस फॉर्मूले के लागू होने पर कर्मचारियों के कोर्ट जाने की आशंका जताई जा रही थी। यही वजह है कि फॉर्मूला लागू करने से पहले सरकार विधि विशेषज्ञों से राय ले रही है। इसकी सबसे मुख्य वजह है पदोन्नति पर लगी रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होना। जीएडी के अधिकारियों का कहना है कि संभवतः सरकार जून में कर्मचारियों को पदोन्नति पर लगी रोक से बैन हटाने का निर्णय ले सकती है और सितंबर से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं। नए फॉर्मूले को लेकर जीएडी ने सपाक्ष व अजाक्ष से भी राय ली है। तो साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए अच्छी अपडेट है और साथ ही पदोन्नति को लेकर की खबर है। तो जितने भी मध्य प्रदेश कर्मचारी हैं उनमें एक खुशी की लहर है कि सितंबर तक पदोन्नति शुरू होगी और जून से इसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने गत अप्रैल को पदोन्नति के बाद जो घोषणा की थी, उसके बाद से ही कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए एक साल में 3 फॉर्मूले तैयार हो चुके और अभी तक एक भी अमल में नहीं आया है। तो जून में फैसला कर सकती है सरकार। ये महत्वपूर्ण अपडेट है और फिर सितंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो भी साथी मित्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पर टच करके ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको जानकारी ग्रुप में विभाग की अधिक प्राप्त होती रहेगी। साथियों, जल्दी कोई नई अपडेट के साथ आप सभी से मिलेंगे और लेकर आएंगे नई लेटेस्ट न्यूज़। धन्यवाद।